सुनो ना, मैं कैसे लग रही हूँ? क्यों, आईने पे विश्वास नहीं है क्या? क्या बोलती तू? मैं बोल लूंगी ना तो सुना नहीं जाएगा तुम लोगों से। 50 डिग्री तापमान में मर पच कर तो खाना बनाती हूँ, फिर ऊपर से नखरे और होते हैं, रोटी जला दी, सब्जी में नमक कम है, रायता अच्छा नहीं बना। चले जाओ यहाँ से। अजी सुनते हो खाने में खीर पूरी बना लूं? इतने आराम से बतिया रही है, खुद ही से खुद बतिया रही क्या? तने तेज बात नहीं कर सका? क्या बना ली? अभी वो नए नए है ना, इसलिए, नहीं तो हमारी अम्मा बहन एक कर देते। अच्छे से बता दो बनाने का है खाने में। अरे बना लो जी, कुछ बनाने, हम तो सब कुछ खा ली। तुझे रब ने बनाया किस लिए? बर्तन धोना, झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े धोना, खाना बनाना। अकेली रहती हूँ तो क्या हुआ, साथ में रहता है ना वो सास ननद जिठानी का कॉम्बो। मजाक है, बंदे ने जो कभी सास ननद की कमी महसूस होने दी हो, बात बात में ताने और बात बात में कमी जो निकालता है। आज क्या हुआ पता है? मेरा इंस्टाग्राम छुड़वाने के लिए मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। कह रहे हैं कि तू पागल हो गई है, पागल। और जब डॉक्टर के पास चली गई तब पता चला कि डॉक्टर ही मेरा फॉलोअर्स है। बट जोक ना। ये सुन के मैं तो पागल ही हो गई। ओह गॉड। सुनो जी, हाँ, अगले जन्म में भी ना इसी घर में बहू बन के आऊंगी। मैं ये जन्म में घर बेच डालूंगा। काम क्या करते हो? बहुत बड़ा काम करें हम, ये हमारी कंपनी है और हम यहाँ पे फ्री में काम करते हैं। 2 टाइम की चाहिए, 2 टाइम की रोटी चाहिए। शुरू में हमारा स्वागत फूलों से होता है, असली खेल तो बाद में होता है। हाँ, और हमें बेरू बनाया जाता है कि ये कंपनी तुम्हारी है। 2-3 साल निकलते हैं और हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। इन प्रोडक्टों को रखते रखते हमारे माथे में सफेदी आ जाती है, हमको पता ही नहीं चलता है। अपने आप मुंह में से दांत गिरने लग जाते हैं और आंखें के सामने काला काला दिखने लग जाता है। हाथ पैर काम करना बंद कर जाते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि अब हमारा रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। यमराज जी आते हैं, अपना यान लेके आते हैं और हमें यान में बिठा के चले जाते हैं। ये काम करते हैं हम। अबे पूछ मत कि कई काम करा लुगा के। हमारी रील पर लाइक का बटन अपनी सास का गला समझकर ही दबा दिया करो। कहो, तुम्हारी सास तुम्हारी माँ है। मेरी सास मेरी माँ है। आप कहो, तुम्हारे देवर तुम्हारे भाई हैं। मेरे देवर मेरे भाई हैं। आप कहो, तुम्हारी नंदे तुम्हारी बहनें हैं। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप मेरे साथ? आपने कहा सास को माँ मानो, मैंने मान लिया। आपने कहा देवर को भाई मानो, मैंने मान लिया। लेकिन नंदों को बहन नहीं मान सकती मैं। और तुम जैसी खूबसूरत लड़की भी देखना एक दिन जालिम सास बन जाएगी। आप लोगों को पता है कि भगवान ने धरती पे ससुराल नामक स्थान क्यों बनाया? क्योंकि हम औरतों को स्वर्ग और नर्क का एहसास इसी जन्म में इसी धरती पे हो सके। ससुराल अच्छा मिला तो स्वर्ग ही स्वर्ग, स्वर्ग ही स्वर्ग। सारे ससुराल वासी देवी देवता नजर आते हैं, लेकिन अगर ससुराल खराब मिल गया तो नर्क ही नर्क, नर्क ही नर्क। जहाँ सास मिलते हैं यमराज के रूप में, ननद मिलती है चित्रगुप्त के रूप में, और सारे रिश्तेदार होते हैं राक्षस गण। और हमें नर्क तक ले जाने वाला जो सबसे बड़ा यमराज का दूत होता है वो होता है पति, जिसकी वजह से हमको नर्क भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान ने ससुराल नामक स्थान। जिंदगी तो मजदूरों जैसी हुई पड़ी है और लोग मैडम मैडम कहते हैं। हेलो हेलो, मैंने नया फोन लिया, उसमें वाईफाई ऑन कैसे करेंगे? सेटिंग में जा। हाँ गई। ऊपर देख।
क्या दिख रहा है? पंखा। तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? तूने मुझे काला क्यों बोला? ब्लॉक करने से गोरा हो गया क्या? जहां तक हो सके बस हंसते रहो। जो कुंवारे हैं वो दूसरों पे, और जो शादीशुदा है वो खुद पे। मैं ही हूँ जन्नत मेरी, मैं ही मेरा जुनून, मैं ही हूँ मन्नत मेरी, मैं ही रूपा सुकून। ऐसा कोई नहीं जहाँ में जिसके बिन मैं रह ना सकूं। And the reason I tell you, मुझे खुद में सब दिखता है।